गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटा वो है क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। प्रीवियस क्लास में हमने हीट पढ़ा, हीट के बाद हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर है। ठीक है, चेंजेस का मतलब आप समझे सबसे पहले कि चेंजेस का मतलब क्या होता है। चेंजेस का मतलब परिवर्तन। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि चेंजेस जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप के चेंजेस अपने सराउंडिंग एरिया पे देखे होंगे। जैसे लाइक आप देखें कि एक पेड़ छोटा सा है, धीरे धीरे करके आपके देखते 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 वो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, ये चेंजेस हैं। ठीक है, आपके नेल्स का बढ़ना, आपके हेयर्स का बढ़ना। ठीक है, आप खुद पहले कितने छोटे थे और धीरे धीरे करके आप कितने बड़े हो गए, ये भी एक चेंजेस है। ठीक है, तो आपको सराउंडिंग एरिया पर डिफरेंट टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इन चेंजेस को यदि हम साइंटिफिक देखें तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम आज इसमें स्टडी करने वाले हैं। आप अपने बुक के पेज नंबर 58 पर देखेंगे। ठीक है, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे आप चैप्टर में कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. ठीक है, अब अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस में इन्होंने बोला कि एक साथ कई प्रकार के चेंजेस, कई चीज़ों को मिलाकर चेंज किया जाता है। जैसे आपकी माँ ने कहा कि सुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, की कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोला, जिसमें आपने वाटर में शुगर को ऐड किया। ठीक है, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। ठीक है, कि दूध से दही का बनना भी एक चेंज है। नाउ सम टाइम मिल्क बिकम सोर, सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। कभी कभी आप देखें कि दूध को काफी टाइम तक रख दिया जाए तो जो दूध का टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का चेंजेस है। ठीक है, स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंटेड अ चेंज। ठीक है, कि आपने रबर बैंड को खींचा, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसमें भी चेंजेस आया। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं चेंजेस के। ठीक है, अब यहीं पर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल चेंज में होती हैं और कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस कि हमने चीज़ों को चेंज किया और वापस उसी शेप में फिर से बना दिया, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो जाता है। अब इरिवर्सिबल चेंज की यदि मैं बात करूं तो दूध से दही तो बन गया, लेकिन क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज में आता है, जिसके बारे में आपने 6 में पढ़ा है। ठीक है, 6th क्लास में आपने पढ़ चुका है इनके बारे में। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, कि आपको अपनी नोटबुक पे 10 चेंजेस ऐसे लिखने हैं, 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है जो आपने सराउंडिंग एरियाज पर देखी होंगी। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखेंगे, जहाँ पर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखें 6.1 फिजिकल चेंजेस। इसमें हम एक्टिविटी 6.1 करेंगे, 6.2 करेंगे, 6.3 एंड 6.4 एंड 6.5 करेंगे। 5 एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर जिनके बारे में है जैसे हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और चेंजेस कैसे बताए जा रहे हैं उसमें। तो 6.1 देखिए फिजिकल चेंजेस, जहाँ पर एक्टिविटी 6.1 पे लिखा हुआ है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर्स पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। कि एक कागज के टुकड़े को 4 पीस में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पीस में काटना है। जैसे आपकी मैं इमेज यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपकी बुक का ये इमेज है 6.1, इस पर देखिए कैसे पीसेस को काटा है, और अगेन एक पीसेस को 4 पीस पे आपको कट करना है। ठीक, lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। ठीक है, अब इस पेपर के कट को आपको किसी सरफेस पर या टेबल पर ऐसे जमाना है जैसे ये कागज का एक ही टुकड़ा हो। Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper। ठीक है, कि पेपर सेम तो दिख रहा है लेकिन वो एक साथ एक जैसा नहीं जैसे वो पहले था। ठीक है, सिंगल पीस में जो पेपर था वो अब एक जैसा नहीं है। ये तो एक्टिविटी 1 हुआ। एक्टिविटी 6.2 देखिए आप, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust
Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of a piece of chalk. Let it dry. ठीक है, आपसे चौक के पीसेस को लेने के लिए कहा है कि आप इसको क्रश करिए, ठीक है, और दोबारा उस जो चौक का जो पाउडर है उसको आप थोड़ा सा पानी में लाकर उसका पेस्ट बनाइए और एक चौक के शेप में बना के उसको रख दीजिए सूखने के लिए। ठीक, डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको उस डस्ट से चौक वापस मिल गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। एक्टिविटी, इन सबके आंसर्स मिलेंगे अभी आपको। एक्टिविटी 6.3 देखिए, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। ठीक है, कुछ आइस लेने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, नाउ मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. ठीक है, अब एक आइस का टुकड़ा लेने के लिए बोल रहा है, उसको सन के कांटेक्ट में रखने के लिए बोल रहा है जिससे वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, और दोबारा उसको फ्रीजिंग पॉइंट में रखने के लिए बोल रहा है कि इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, कि आइस और थोड़ा सा सॉल्ट मिला के उसको आप उस मिक्सर को फ्रीज होने के लिए रख दें। Now does the water become solid ice once again? क्या वापस से जो आइस मेल्ट हुआ था वाटर में, क्या वो फिर से आइस बन जाएगा? ठीक, नाउ द एक्टिविटी 6.4 देखें। बॉयल सम वाटर, ये पेज नंबर 59 पर है। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, होल्ड एन इंटरवर्ट पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। ठीक है, अब यहां पर बुक में आपसे यह बोला जा रहा है कि आप पानी को गर्म कीजिए, आप देखेंगे कि उससे स्टीम निकलने लगेगी ऊपर, वाटर के सरफेस से भाप ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, और थोड़ी डिस्टेंस पर एक पेन रखिए उसके ऊपर, आप पेन का मतलब का एक कोई भी बर्तन आप रखिए, आप क्या देखेंगे कि उस सरफेस पे जो भाप जम रही है वो पानी बनते जाएगी। ठीक है, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या आपको कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, वाटर की बूंदें दिख रही हैं आपको उस पेन पर? ठीक है, नाउ द एक्टिविटी 6.5, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, कि जब भी आप फ्लेम को हैंडल करें या पकड़ें, फ्लेम के पास किसी चीज़ को ले जाएं तो आप प्रिकॉशन यूज़ करें। नाउ होल्ड अ यूज हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग, कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हैक्सॉ ब्लेड है, ठीक है, उस ब्लेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उस ब्लेड के एक तरफ फ्री हैंडल है, उसको आप पकड़ें और गैस के फ्लेम पर उसके दूसरे हैंडल को गर्म करें। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस? ठीक है, उस ब्लेड का जो कलर है उस पर कोई ना कोई चेंजेस आपको दिखेगा, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब उस ब्लेड को आप फ्लेम से हटाइए और थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि जो कलर है, जो पहले कलर था ब्लेड का, वो वापस वैसा का वैसा हो जाता है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या उसके बाद वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ पाएगा? ठीक है, इसी के आगे देखिए लिखा होगा कि इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 एबव यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। ठीक है, कि 6.1 और 6.2 में जो हमने एक्टिविटी की थी कि हमने कागज के पीसेस किए थे, चॉक को डस्ट में कन्वर्ट किया था और दोबारा से हमने उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या उनका साइज पहले जैसा हो पाया? नहीं हो पाया। अंडरवेंट चेंज इन साइज, पर हमने उनके साइज को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है, कि हमने दूसरी एक्टिविटी जो की, तीसरी और चौथी एक्टिविटी जो की थी 6.3 एंड 6.4, वहां पर हमने क्या देखा कि वाटर को हमने चेंज किया। पहले हमने सॉलिड से लिक्विड में बदला और लिक्विड से फिर हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया उसको, यानी आइस को मेल्ट किया और मेल्ट आइस को फिर से हमने फ्रीज कर दिया। ठीक है, 6.4 में हमने वाटर को हीट किया, बॉयल किया वाटर को, तो उससे जो गैसेस निकल रही थी उसको हमने एक पेन पे कलेक्ट किया। ठीक है, पेन पे आपको ड्रॉपलेट्स दिखे होंगे वाटर के, यानी गैस से लिक्विड में वापस हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। ठीक है, और 6.5 में हमने क्या देखा था कि जो हैक्सॉ था, ठीक है, उसका कलर चेंज हुआ हीट करने पर। ठीक, अब देखिए मैं कुछ दिखा रहा हूं यहां पर लिखा है कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। कि
फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोल रहा है बेटा? किसी भी सब्सटेंस का जो शेप है, साइज है, कलर है या स्टेट उसकी जो है, वो सब की सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ ये चौक क्या है, व्हाइट कलर में है, सॉलिड है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंजेस। यदि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो हम उसको फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जनरली हम देखें कि फिजिकल चेंज जो होते हैं बेटा वो रिवर्सिबल होते हैं, कि वापस उसी शेप में वो आ जाते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, इन प्रकार के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। यदि हमने चौक डस्ट से चौक बनाया है बेटा, ठीक है, यदि चौक के डस्ट का यूज़ करके फिर से हमने इसको चौक बनाने की कोशिश की तो वो चौक ही बनेगा और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और चेंजेस देखेंगे जहां पर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।